नॉर्थ कोरिया में कोई जोर से रो भी नहीं सकता, डांस भी नहीं कर सकता, शॉपिंग भी नहीं कर सकता, अल्कोहल भी नहीं पी सकता। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में अगर किसी के ट्रिपलेट्स पैदा होने वाले हों तो सरकार वो बच्चे उनकी माँ से छीन लेती है। टीवी खरीदोगे आप लेकिन चलाएगी सरकार, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 4 ही चैनल हैं और उसमें भी किम और उनकी फैमिली ही दिखाई जाती है। दोस्तों सच में ये रूल्स पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि इंडिया में बहुत ज्यादा फ्रीडम है। यहाँ पर एक आम आदमी खुल के सांस ले सकता है, अपनी जिंदगी जी सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे खतरनाक डिक्टेटर किम जॉन और उनकी कंट्री के खुद के सिटीजन्स के लिए बनाए गए 10 ब्रूटल रूल्स के बारे में जानने वाले हैं। रूल नंबर 1, नेवर कॉपी द लीडर। नॉर्थ कोरिया में लड़के सिर्फ 10 हेयर स्टाइल और लड़कियां सिर्फ 18 हेयर स्टाइल ही चूज कर सकती हैं। और सबसे बड़ा क्राइम ये है कि किम जॉन की हेयर स्टाइल कोई कॉपी नहीं कर सकता। पूरे नॉर्थ कोरिया में वो सिर्फ इकलौते हैं जो अपनी हेयर स्टाइल रख सकते हैं। रूल नंबर 2, रूल्स का रिस्ट्रिक्शन। 2011 में जब किम जॉन के पास पावर आई तो जिस भी इंसान का नाम उनसे मिलता जुलता था तो उनको नाम चेंज करने का उन्हें ऑर्डर दिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये रूल्स अपनी खुद की बेटी पे भी लगाया था। रूल नंबर 3, एवरीबॉडी इज अ सोल्जर। अब नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री सर्विसेज मैंडेटरी हैं। 17 साल की उम्र के बाद लड़कों को 10 साल और लड़कियों को 7 साल के लिए मिलिट्री को ज्वाइन करना होता है। नॉर्थ कोरिया में एक दिल दहलाने वाला रूल है 3 जनरेशन रूल। अब जैसे इंडिया में कोई इंसान क्राइम करता है तो पनिशमेंट उसी इंसान को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट उसके फैमिली मेंबर्स को भी मिले, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया की सिचुएशन काफी ज्यादा लगे इंडिया से। क्राइम रेट को कम करने और पब्लिक में एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया में किसी इंसान ने क्राइम किया तो पनिशमेंट उसको तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ उसके फादर, उसको और उसके बेटे को भी मिलेगी। अब पर्सनली मुझे ये रूल काफी ज्यादा खराब लगा, क्योंकि देखा जाए तो उसकी फैमिली की कोई भी गलती नहीं है और फिर भी उनको पनिशमेंट दी जा रही है। रूल नंबर 5 को मैंने नाम दिया है मौन या फिर शांति। नॉर्थ कोरिया में एक अजीब सा रूल है जो कि इंडिया से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। अब जैसे इंडिया में 30 जनवरी को गांधी जी को याद करते वक्त 2 मिनट का मौन व्रत रखा जाता है, ठीक वैसे ही नॉर्थ कोरिया में उनके सुप्रीम लीडर की याद में दुख मनाया जाता है। पर फर्क ये है कि ये दुख 2 मिनट का नहीं है, बल्कि 14,400 मिनट का दुख मनाया जाता है, पूरे 10 दिन तक। नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री में अभी तक 3 लीडर्स हो चुके हैं। करंट लीडर है किम जोंग उन, उनके फादर थे किम जोंग 2 जो 2011 में गुजर गए थे, और उनके ग्रैंडफादर किम टू संग जो 1994 में गुजर गए थे। अब जब इनकी डेथ एनिवर्सरी आती है तो पूरे 10 दिन के लिए कोई भी सिटीजन हंस नहीं सकता, जोर से बात नहीं कर सकता, शॉपिंग, डांस, अल्कोहल भी कंज्यूम नहीं कर सकता। और अगर इन दिनों किसी का बर्थडे आता है तो वो सेलिब्रेट भी नहीं कर सकता। और अगर भगवान ना करे कोई इंसान किसी के घर में मर जाए तो वो इंसान उसका फ्यूनरल भी नहीं कर सकता, उसको पूरे 10 दिन रुकना पड़ेगा। दोस्तों ये एक ऐसा रूल है जो कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि एक इंसान के पास रोने और मरने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। रूल नंबर 6, एंट्री इज बैंड। अब जैसे कि इंडिया के कैपिटल में दिल्ली में कोई भी रह सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में रहने के लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए होगी। वहां पर सिर्फ इन्फ्लुएंशियल और एलीट लोग ही रह सकते हैं। अब जैसे एंट्री बैंड है, ठीक वैसे ही एग्जिट भी बैंड है। नॉर्थ कोरिया में जो पैदा होता है उसे वहीं मरना पड़ता है। किसी भी सिटीजन को कंट्री के बाहर जाना अलाउड नहीं है। अगर कोई भी इंसान बॉर्डर क्रॉस करते वक्त पकड़ा गया, या तो उसको गोली मार दी जाएगी या फिर उस पर 3 जनरेशन रूल लग जाएगा। अब कुछ लोग रेयर केसेस में कंट्री से बाहर भागने में सफल भी हुए हैं। अब देखा जाए दिसंबर 2023 में एक बंदा किम जो कि एक सेलर था, वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ और अपनी फैमिली के साथ रात के तूफान में अपनी बोट लेके वहां से भाग गया। अब उनका प्लान परफेक्ट था और रात में तूफान आने की वजह से उनका लक भी अच्छा था, लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। 2019 में एक केस हुआ था जहां पर ओ सॉन्ग बंदा साउथ कोरिया की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पकड़ा गया। ये रूल है ट्रिपलेट्स आर नॉट योर्स। अब जो लोग लक में बिलीव करते हैं उनके लिए गुड लक किसी भी चीज में हो सकता है, किसी नंबर में, किसी सिंबल में या फिर किसी रिलीजन में। लेकिन नॉर्थ कोरियंस के लिए गुड लक ट्रिपलेट्स में माना जाता है।
इसलिए जब भी वहाँ पर किसी के घर में ट्रिपलेट्स पैदा होते हैं तो उन्हें ऑटोमेटिकली किम जॉन और उनकी गवर्नमेंट के द्वारा उनके पेरेंट्स से छीन लिया जाता है। मतलब नॉर्थ कोरिया में ट्रिपलेट्स पैदा होते ही उनकी फैमिली से छीन लिए जाते हैं। इनफैक्ट डिलीवरी के जस्ट पहले ही बच्चों की माँ को प्योंगयांग में लाया जाता है ताकि जन्म देते वक्त और जन्म देने के बाद मदर और उनके बच्चों की अच्छे से केयर हो सके। इनफैक्ट वहाँ की गवर्नमेंट बच्चों के बदले पेरेंट्स को गिफ्ट भी देती है, जैसे कि कोई सोने की अंगूठी। 8th रूल है परमिशन। अब नॉर्थ कोरिया में एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए परमिशन चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको इंडिया में अहमदाबाद से जयपुर जाना है तो आपको कोई भी रोड पे परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया में अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करना है तो आपको परमिशन के लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। इस डॉक्यूमेंट के बाद ही आप एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल कर पाओगे। 9th रूल है क्लोथ्स। अब नॉर्थ कोरिया के रूल्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि वहां पर एक लड़की शॉर्ट स्कर्ट्स नहीं पहन सकती, लेदर कोट्स नहीं पहन सकते, किम जोंग जैसी व्हाइट पैंट नहीं पहन सकते, वेस्टर्न स्टाइल पर्स या बैग कैरी नहीं कर सकते, स्पेशली फीमेल्स अपने बालों को ब्लॉन्ड नहीं करा सकती, हिल स्लीव ड्रेस नहीं पहन सकते, हाई हील्स नहीं पहन सकती, इतने लंबे बाल नहीं कर सकते कि वो आपकी कमर से नीचे चले जाएं। एडिडास और प्यूमा की ब्रांड की शूज भी नहीं पहन सकते। और सबसे जरूरी बात, जीन्स नहीं पहन सकते। अब नॉर्थ कोरिया की फैशन पुलिस लोगों को रोड पे जाके चेक भी करती है। यही नहीं, लोगों के घर पे भी जाती है और उनके ये रूल्स चेक करती है कि वो इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। रूल नंबर 10 प्रोफेशन। अब जैसे इंडिया में कोई बंदा टीचर है और उसको अपना प्रोफेशन चेंज करना है, उसको दूसरी स्ट्रीम में जाना है, लेट्स सपोज मार्केटिंग में जाना है, तो वो ये चीज कर सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। अब नॉर्थ कोरिया में कोई भी इंसान अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकता। अब नॉर्थ कोरिया की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सिटीजन्स काम कर सकते हैं, लेकिन किम जॉन की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो कौन सा काम करेंगे या कौन सा नहीं। मतलब देखा जाए नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोफेशन चूज नहीं कर सकते। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपको नॉर्थ कोरिया में रहना है तो एक बात की गार्ड बांध लें कि आपको किम जॉन के सारे रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी जेल या फिर कोई आपको जान से ना मार दे, तो आपको अपनी जिंदगी उसी तरीके से जीनी पड़ेगी जिस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तब तक के लिए दोस्तों, गुड नाइट एंड टेक केयर।